सभी को। पिछले वीडियो में हमने मौर्य प्रशासन में या मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के विजय अभियान, जिनमें मूल रूप से पंजाब और सिंध की विजय, मगध की विजय, सेलूकस के साथ युद्ध और अन्य विजय और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में जानकारी साझा की थी। आज हम जो इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी अर्थात सम्राट बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार एक विशाल साम्राज्य के स्वामी बना और उसने 273 ईस्वी पूर्व तक भारत पर शासन किया था। अब बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन के बारे में जो हमें विस्तृत जानकारी तो कहीं नहीं मिल पाती है, लेकिन कुछ यूनानी लेखकों ने उसे एमिथ्रोचेटिस तथा एमिथ्राचेटस आदि नामों से पुकारा है, जिसका संस्कृत अर्थ होता है अमित्र खाद अथवा अमित्र घात के साथ किया जाता है। पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में उसे प्राय बिंदुसार के नाम से ही पुकारा गया है, परंतु वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी पुकारा गया है। राजा बलि कथा में उसे सिंहसेन के नाम से भी पुकारा गया है और जैन ग्रंथों के अनुसार उसकी माता का नाम दुर्धरा बताया गया है। महावंश टीका में उसकी पत्नी का नाम धम्मा दिया गया है और अशोक का वदान में उसकी पत्नी का नाम शुभद्रंगी बतलाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि बिंदुसार के कई रानियां रही होंगी, तभी उसकी मृत्यु के बाद अशोक को अपने अनेक भाइयों से उत्तराधिकारी संघर्ष करना पड़ा था। महान चाणक्य बिंदुसार का भी महामंत्री बना रहा। इसकी पुष्टि के अनेक साक्ष्यों से हमें प्राप्त होती है, जिनमें आर्य, मंजूश्री, मूलकल्प, हेमचंद और तारानाथ के विवरण मुख्य हैं, जो ये बताते हैं कि बिंदुसार के समय में भी चाणक्य बिंदुसार का महामंत्री रहा था। मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के समय बिंदुसार जो है वो अल्पवयस्क था, परंतु उसकी पुष्टि अन्य साक्ष्यों से नहीं होती। कुछ विद्वानों ने बिंदुसार को दक्षिण भारत की विजय का श्रेय देने का प्रयास किया है, परंतु जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है, ये काम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। बिंदुसार ने पड़ोस के विदेशी शासकों के साथ मैत्री संबंध बनाए रखे थे। सीरिया के सम्राट अंतियोक प्रथम के साथ उसके गहरे संबंध थे। इसका प्रमाण भी मिलता है। सीरिया का जो सम्राट था अंतियोक, उसने बिंदुसार के दरबार में डेमाकस नामक राजदूत भी भेज रखा था। तो इससे ये भी पुष्टि होती है कि सीरिया से राजदूत डेमाकस जो है वो भी मगध में उस समय या पाटलिपुत्र में उस समय बिंदुसार के समय में रहा था। मिस्र शासक टालिमी फिलडेल्फस ने भी डायनोसियस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के पास भेजा था। इस प्रकार मिस्र का राजदूत भी बिंदुसार के राजदरबार में उस समय रहता था। बिंदुसार के शासनकाल में भ्रष्ट राजअधिकारियों के कारण तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह कर दिया था, जिसे दबाने के लिए सम्राट बिंदुसार ने अपने प्रिय राजकुमार अशोक को भेजा गया था। बिंदुसार के अंतिम दिन में ही तक्षशिला में पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ था, जिसको दबाने के लिए कुमार सुसीम को भेजा गया, लेकिन वह इस विद्रोह को दबाने में असफल सिद्ध हुआ और पुनः तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। इस घटना के बाद बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार के शासनकाल में कोई इतनी महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी जिसके आधार पर इतिहास में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण लिखा जा सके। और बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध साम्राज्य के राज सिंहासन पर उसका
उस महान सम्राट का पदार्पण हुआ जो भारत तो क्या विश्व इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखता है। वह सम्राट केवल अपने साम्राज्य की विशालता के लिए विख्यात नहीं, वरन व्यक्तित्व चरित्र तथा अपने उद्देश्यों एवं आदर्श के लिए भी यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इस महान सम्राट को इतिहास में अशोक महान कहा जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास में कोई ऐसा सम्राट नहीं हुआ जो अशोक के समान सर्वगुण संपन्न हो। अशोक का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, क्योंकि उस काल में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता एवं क्षमता से भारत को सर्वोन्मुखी उन्नति प्रदान की थी। एच.सी. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले सहस्त्रों राजाओं के नामों के मध्य अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान देदीप्यमान है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। विश्व में विशालता के दृष्टिकोण से अनेक साम्राज्य तथा उसके शासक प्राप्त हो सकते हैं, किंतु विस्तृत साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक होने के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ मानव होना कठिन नहीं असंभव है। श्रेष्ठ सम्राट, कुशल शासक तथा आदर्श मानव एक साथ एक ही व्यक्ति हो, ये और कुछ नहीं प्रकृति का आश्चर्य है। अतः अशोक को विश्व की महान विभूतियों में से एक कहा जा सकता है। उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था, धर्म संरक्षण, हृदय की उदारता, कला का विकास एवं प्रजा वात्सल्य की दृष्टि से सम्राट अशोक एक महान शासक था। उसने अस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उसकी अमर कीर्ति का आधार उसकी वो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय हैं। समस्त जीव जगत का भौतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान उसके जीवन का परम आदर्श था। तो इस प्रकार बिंदुसार के बाद भारत का जो महत्वपूर्ण सम्राट माना जाता है वो अशोक को ही माना जाता है।